कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 18वां अध्याय है, वही 66वां श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे कह रहे हैं। एकम माम शरणं व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण। शरण शब्द को समझ लीजिए, ये 3 अक्षरों का शब्द है सिर्फ, शय, रै और न। इन 3 अक्षरों में सारे धर्मों का और धर्मशास्त्रों का सार समाया हुआ है। यदि इन 3 अक्षरों को समझ लिया तो समझो सब कुछ समझ लिया, और यदि इसे नहीं समझा तो समझो कुछ भी नहीं समझा। सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे, सारा सत्संग बेकार हो जाएगा, सारी तपस्या बेकार हो जाएगी। केवल 3 अक्षरों को, छोटे से शब्द को समझ लीजिए, शरण। शरण का अर्थ है, ये आंख देखती है तेरे कारण, ये कान सुनते हैं तेरे कारण, ये नाक सूंघती है तेरे कारण, ये जिह्वा बोलती है तेरे कारण, ये हाथ हिलते हैं तेरे कारण, ये पांव चलते हैं तेरे कारण, ये सांस चलती है तेरे कारण, नींद आती है तेरे कारण, भूख लगती है तेरे कारण। शरीर में जो करंट है, जो खून दौड़ रहा है, ये तेरे कारण। बादल बरसते हैं तेरे कारण। कारण तुम हो, कारण मैं नहीं हूं। तुम खामखा कर्ता बन जाते हो और कारण बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कारण मैं हूं, कर्ता मैं हूं। यदि प्रार्थना करनी हो तो ऐसे करो। जो शरण शब्द के अर्थ में कहा गया है, इसका नाम है प्रार्थना। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम जो कारण बन रहे हो और कर्ता बन रहे हो, जरा खड़े होकर बताओ कि हम कर्ता कैसे हैं और कारण कैसे हैं। अरे जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, जन्म तुम्हारा हो जाता है। और यदि सचमुच में जन्म लेना हमारे हाथ में होता तो हम उसी दिन बंद कर देते जन्म लेना। जन्म लेकर तुमने पाया क्या है? जन्म लेकर कमाया क्या है? तुम्हारे हाथ लगे हैं दुख, क्लेश, कष्ट, विपत्तियां, मुसीबतें। जन्म लेकर तुम्हारे हाथ में कुछ आया क्या? लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज किसी तरह से जन्म मरण का बंधन कट जाए। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो होता है और होता ही रहेगा। तो मृत्यु तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हें पूछ कर आती है क्या? सोते सोते आ जाती है, खाते खाते आ जाती है, चलते चलते आ जाती है, बाथरूम में आ जाती है,
गाड़ी पर बैठकर ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में आ जाती है, हवाई जहाज में आ जाती है, अखबार पढ़ते पढ़ते आ जाती है, झपकी लेते लेते आ जाती है। तुम्हारे हाथ में है कि महाराज डॉक्टरों को बुला लेंगे अगर ऐसी नौबत आएगी। अरे नौबत ही नहीं आएगी डॉक्टर को बुलाने की। अगर डॉक्टरों के हाथ में मृत्यु होती तो डॉक्टरों के घरों में कोई अर्थी ना निकलती। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है वो तुम्हारे हाथ में आएगा। ये किनारा तुम्हारे हाथ में नहीं, वो किनारा तुम्हारे हाथ में नहीं, बीच की जगह तुम्हारे हाथ में कैसे आ जाएगी? तुम्हारे देखते देखते बचपन गया, तुम्हारे देखते देखते जवानी गई, और तुम्हारे देखते देखते बुढ़ापा जाएगा, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी अर्थी उठेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कारण मैं हूं, कर्ता मैं हूं, तुम मत मान लेना। अगर तुम कर्ता बनते हो तो बनाओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? काम तुम्हारे हाथ में है, वासना। अरे क्या बोल रहे हो? आज काम और वासना के चलते संसार नरक बना पड़ा है। जहां देखो वहां वासना में अंधा हो गया है मनुष्य। कहीं देखो, स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, यूनिवर्सिटियों में देखो, सड़कों पर देखो, फिल्मों में देखो, माता पिता के किसी के हाथ में है कोई चीज क्या? 70-70, 60-60 वर्ष के बूढ़े होते हैं और प्रेम करते हैं। काम तुम्हारे हाथ में है, वासना तुम्हारे हाथ में है। तुम तो वासना और काम के खिलौने हो। काशी में एक महात्मा रहते थे महाराज। प्रातःकाल उठ करके 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जिस रास्ते से वो स्नान करने जाते थे उसी रास्ते में एक वेश्या का घर भी था। वो वेश्या घर से निकलती और महात्मा के सामने आकर खड़ी हो जाती। सच्चे महात्मा हो कि कच्चे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, चुपचाप चले जाते थे। ये रोज का नियम हो गया था। एक दिन उन महात्मा की मृत्यु हो गई। सेवक इकट्ठे हुए, फूलों की वर्षा होने लगी, अर्थी सजी, बैंड बाजे बजने लगे। उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो स्नान करने जाते थे उनकी अर्थी चली। वेश्या ने पूछा कौन मर गया? कि वो महात्मा। दौड़ी, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना चले गए। अर्थी के सामने खड़ी हो गई जाके कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। महात्मा उठकर बैठ गए, दाढ़ी पर हाथ घुमाया, कहते आज कहता हूं मैं कच्चा नहीं पक्का हूं। वो फिर वैसे ही लेट गए। मृत्यु के अंतिम घड़ियों तक उन्होंने कहा कि वासना पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तुम सोचो तो सही बैठ करके थोड़ी देर के लिए, जितनी देरी माला घुमाते हो उतनी देरी ये बात सोचो। काम तुम्हारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। फिर क्रोध तुम्हारे हाथ में है क्या? दिन में 10 बार कस्बे खाते हो, क्रोध नहीं करेंगे, और 10 बार तोड़ते हो उसको। यह तुम्हारा रोज का धंधा हो गया। कहां कंट्रोल है क्रोध पर? लोभ तुम्हारे हाथ में है। बाप रे बाप, आज 10,000, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, आधी पृथ्वी का राज्य, फिर पूरी पृथ्वी का राज्य, फिर मौत की नदी में उतर जाता है आदमी। क्रोध, लोभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं और मोह भी तुम्हारे हाथ में नहीं। तो क्या है तुम्हारे हाथ में? ये सोचो तो सही। रोग तुम्हारे हाथ में है, बीमारियां तुम्हारे हाथ में हैं कि चलो वैसे तो सब कुछ ठीक है, चेकअप करवा लो। डॉक्टर कहता है
बड़ी भयानक बीमारी आ गई। रोग पर तुम्हारा अधिकार नहीं, शोक पर तुम्हारा अधिकार नहीं, चिंता पर तुम्हारा अधिकार नहीं। जरा सी चिंता आ जाती है तो मैं रात भर नींद नहीं आती, गोलियां खाने पर भी नहीं आती। किस चीज पर तुम्हारा अधिकार है बाबा? कहां के लिए तुम कर्ता बन रहे हो? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गति मैं हूं, भर्ता मैं हूं, प्रभु मैं हूं, निवास मैं हूं, शरण मैं हूं, सुहृद मैं हूं। अरे ओ अर्जुन, जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय भव। अर्जुन के मन में भी संदेह हो गया था महाराज जब श्री कृष्ण ये कहने लगे थे। तुरंत समझ गए कि संदेह आ गया है इसके मन में। वसुदेव देवकी के घर में पैदा हुआ, मेरे से 2-4 साल का फर्क है उम्र में, और कहता है सब कुछ मैं ही हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा देख, फिर विराट रूप खोल दिया। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों तारे सितारे और करोड़ों ब्रह्मांड और प्रज्वलित अग्नि की शिखाओं में सब जल रहे हैं। कि देख, तो सारे महाभारत के योद्धा मरे पड़े हैं। भविष्य दिखला दिया कि पहले ही मार दिया है मैंने, तू क्या मारेगा इनको? जब विराट रूप देखा अर्जुन ने, कृतांजलि बेप माना करीटी, घुटने टिक गए, मस्तक झुक गया, नाक जमीन में जा लगी। पितासी लोकस्य चराचरस्य, अरे तुम सारे विश्व के पिता हो। कि बता तो दो बाबा तुम क्या हो? अर्जुन कहता है ये तो बता दो तुम हो क्या? मैं तो तुम्हें अपना सारथी समझ रहा था, मैं तो तुम्हें वसुदेव देवकी का बेटा समझ रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ओ अर्जुन, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः, मैं महाकाल हूं। इस समय पूरी पृथ्वी में जो अनर्थ बढ़ गया है उसको संहार करने के लिए आया हूं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा, सब कुछ मैं ही हूं। एकमात्र मेरी शरण, किसी देवी की शरण नहीं, किसी देवता की शरण नहीं। कि महानास्तिक है महाराज श्री कृष्ण, इसमें संदेह क्या है? ये भटकना छोड़ो। कभी इस द्वार पर, कभी उस द्वार पर, कभी उस द्वार पर भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरते हो। मामेकम शरणम ब्रज, किसी देवता की नहीं, किसी नहीं, किसी देवी और किसी ऋषि मुनि महात्मा संत की भी नहीं। अरे वाह, एकम माम शरणम ब्रज, सबको किनारे रख दिया महाराज, एकदम किनारे। देखो भगवान कहते हैं ये लोगों ने क्या धंधा मचा रखा है। एक आश्रय तो लेते हैं किसी का और प्रेम करते हैं किसी से। अर्जुन को कहते हैं मेरे सामने ये बात नहीं चलेगी, तुम आश्रय भी मेरा लो और प्रेम भी मुझसे करो।
एक मुनीम है, एक मैनेजर है सेठ का। सेठ उसके लिए बंगला देता है, गाड़ी ड्राइवर देता है, उसके खाने पीने का सारा इंतजाम करता है। आश्रयता मुनीम को सेठ का है, लेकिन वो प्रेम थोड़े सेठ से करता है, प्रेम तो अपनी पत्नी और बच्चों से करता है। आश्रय सेठ का है और प्रेम अपनी पत्नी और बच्चों से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे पास नहीं चलेगा, आश्रय भी मेरा लो और प्रेम भी मुझसे करो। देखो कैसे काट रहे हैं। एक स्त्री बहुत सुंदर थी, सौंदर्य, संगीत, सब कुछ था उसके पास। उसने सम्राट से दोस्ती कर ली, सम्राट को रिझा लिया पूरी तरह अपने ऊपर। सम्राट समझने लगा मेरे से प्रेम करती है। तो एक दिन सम्राट को कहती है मेरा एक प्रेमी है, वो जेल में पड़ा है, उसको छोड़ दीजिए। सम्राट ने कहा हाय रे, आश्रय मेरा लिया है और प्रेम किसी दूसरे से करती है। अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए उसने मेरा आश्रय लिया है। भगवान कहते हैं ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, आश्रय भी मेरा और प्रेम भी मेरे से। मामेकम शरणम ब्रज। एक भक्त ने तपस्या की, हड्डियां निकल आई, आंखें धंस गई, सिर के बाल उड़ गए। भगवान प्रसन्न हुए कि वर मांगो। उसने कहा बेटा चाहिए। आश्रय भगवान का और मोह बेटे से। देखो ये गीता के अंतिम अध्याय के श्लोक बोल रहा हूं। माम एकम शरणम ब्रज। ये भिक्षा पात्र लेके जो भिखारियों की तरह इधर उधर दौड़ते हो, ये चीज श्री कृष्ण के आगे नहीं चलेगी। तुम ये मत समझ लेना कि मैं देवी देवताओं का विरोध कर रहा हूं, मैं तो श्री कृष्ण की गीता बोल रहा हूं। एक है मेरा शिष्य क्या कर रहा है। नारद जी ने दो तो बूढ़ों को चेला बनाया, वाल्मीकि और व्यास, और दो बालकों को चेला बनाया, प्रहलाद और ध्रुव। चारों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाल्मीकि ने वाल्मीकि लिखी, व्यास ने पुराण लिखे, प्रहलाद भक्तों में अग्रगण्य और ध्रुव को ध्रुवलोक मिला। तो गए ध्रुवलोक में, ढूंढा इधर उधर, कहीं नहीं मिला। उसने कहा रे कहां गया। ढूंढते ढूंढते गए एक किनारे पर, घुटने टेके हुए हैं, मस्तक झुकाया हुआ है, नाक रगड़ा हुआ है और आंखों से टप टप कर आंसू गिर रहे हैं और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। नारद जी ने कहा रे तुम किस लिए रो रहे हो, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में। नारद जी के पांव पकड़ लिए कि महाराज एक बहुत बड़ी भयानक भूल हो गई, वो कलेजे से निकलती नहीं है। कि क्या, मैंने तपस्या की, भगवान आए मेरे सामने, मैंने कहा मुझे राज्य चाहिए। मैंने ये तपस्या राज्य के लिए की, मैंने ये क्यों नहीं कह दिया कि मैंने तेरे लिए की। आश्रय भगवान का लिया और ममता मोह मेरा राज्य से। नारद जी कहे अरे ओ ध्रुव धन्य हो तुम। एकम माम शरणम ब्रज। ऐसे भी भक्त हुए हैं महाराज। प्रहलाद से पूछा बेटा मांगो कुछ,
प्रहलाद ने कहा महाराज ये आदत छोड़ दो अपनी आप, बस ये स्वभाव छोड़ दो आप। जिसके पास जाते हो उसको यही कहते हो मांगो। भिखारियों के पास जाते हो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहली दफा भगवान को किया उसने बेकार। अब तक भिखारियों के पास गए होंगे आप, ये झोली पसार देते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रहलाद को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न सोना, न चांदी, न हीरे, न जवाहरात। प्रहलाद ने कहा ओ महाराज मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर बेटा? ये तुम पीठ थपथपाई, सिर पर बर्द हाथ रख। एकम माम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में जाओ। फिर भी भगवान ने कहा कि देखो मेरी इज्जत के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए कुछ मांग लो। उसने कहा फिर वही बात, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब मैं क्या मांगू? क्या देखो कि इतना बड़ा बाप बेटे के पास गया और कुछ भी दे के नहीं आया। मेरी इज्जत जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, कुछ मांग लो। उसने कहा देखो मांग तो मेरे मन में नहीं है, लेकिन यदि देना है तो ये दे दीजिए कि मेरे मन में मांगने की ही इच्छा ना हो। ओह, ये मांग ही खत्म हो जाए। ये मांग ही तो भिखारी बना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एकम माम। मालूम है आप लोगों को दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता के लिए गए थे, अच्छी तरह से मालूम है। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सोए पड़े हैं श्री कृष्ण, आराम कर रहे हैं। दुर्योधन सिर की तरफ बैठ गया, उसके बाद गया अर्जुन पांव की तरफ बैठ गया। एकम माम शरणम ब्रज। अहंकार हमेशा सिर की तरफ ही बैठेगा और निरहंकार हमेशा पांव में बैठेगा। युद्ध तो अर्जुन ने उसी दिन जीत लिया था जिस दिन पांव में बैठ गया था, और दुर्योधन उसी दिन युद्ध हार गया था जिस दिन सिर की तरफ बैठ गया था। अहंकारी आदमी किसी के सामने सिर भी नहीं झुकाता, नमस्कार भी नहीं करता, और वो मुस्कुराता भी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा झगड़ा मत करो दोनों, एक तरफ मेरी सेना और संपत्ति, दूसरी तरफ अकेला मैं। लेकिन पहली मांग अर्जुन की है, वो छोटा है। दुर्योधन थर थर कांपने लगा। उसने कहा बाप रे, सेना और संपत्ति ना मांग ले कहीं। अर्जुन ने कहा ना मुझे सेना चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, आप चाहिए। शाबाश, एकम मांग शरणम ब्रज। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। उसने कहा जुए में तो हमने छल से इनको हराया था, अब ये मूर्ख अपने आप ही हार गया। अरे युद्ध में सेना और संपत्ति की जरूरत है? खाली इसको ले जाके कुछ सत्यनारायण की पूजा करनी है क्या वहां? जब ये लड़े झगड़ेगा नहीं कुछ भी। ये अर्जुन की पहली शरणागति है, पहली छलांग है उसकी ये। एकम माम शरणम ब्रज। राजा विदेश गया, रानियों को खत लिखा कि क्या क्या चाहिए तुम्हें।
बड़े बड़े पत्र लिखे रानियों ने, विदेश, बाहर की चीज, इंपोर्टेड। एक रानी ने पत्र में केवल एक का अंक लिख के भेज दिया। राजा सबके लिए लेके आया। जिसने एक का अंक लिखा था उसके महलों में खुद गया। उसने कहा, देखो मेरे को समझ में नहीं आई तेरे एक अंक की, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, जो चाहिए था वो आ गया मेरे पास, जो चाहिए था वो आ गया। एकम माम शरणम ब्रज, ये शरण का अर्थ है। बड़े बड़े टीके हुए हैं महाराज इस पर। ये सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि बड़ी पोथियां। क्या शंकर, क्या रामानुज, क्या वल्लभ, क्या निम्बारक, क्या पुरुषोत्तम जी, क्या तिलक, क्या गांधी, क्या विनोबा। देखो, एक मुस्लिम महिला हुई है राबिया, उसकी प्रार्थना पढ़ी मैंने, मैं दंग हो गया। वो कहती है, परमात्मा यदि मैं नरक के डर से तेरे से प्रेम करती हूं तो तू सदा के लिए मेरे को नरक में डाल देना, सदा के लिए। और यदि मैं स्वर्ग के लालच से तेरे से प्रेम करती हूं तो मुझे कभी भी स्वर्ग नहीं देना। मैं ना किसी लोभ से ना किसी डर से तेरे से प्रेम नहीं करती हूं, मैं तेरे लिए तेरे से प्रेम करती हूं। ओहो, ये शरण शब्द का अर्थ है। एकम मां शरणम ब्रज। अभी सर्वधर्मान का अर्थ कल करूंगा। एक मात्र मेरी शरण में। ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारी जो भगवान पूरी नहीं कर सकता? और पूरी करे या ना करे इसका ठेका थोड़ी ही है। तुम तो प्रेम करते हो ना, भक्ति करते हो ना। और देखो, दूसरी एक और बात बताऊं। गीता में श्लोक आता है 9वें अध्याय में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। ये ऊपर ऊपर की बात है, ये भीतर की बात नहीं है। इसको 18वें अध्याय में काट दिया उन्होंने, किनारे रख दिया इस बात को। अरे मुझे पत्रों की कमी है क्या? पुष्पों की कमी है क्या? जल की कमी है? अरे समुद्र में तो बैठा हूं मैं। सोने चांदी की कमी है? लक्ष्मी बैठी है मेरे पांव में। कल्प वृक्ष मेरे दाएं तरफ है, चिंतामणि मेरे गले में है। क्या रिझा रहे हो तुम सोने के मुकुट पहनाकर मुझको? ये तो मैं ही देता हूं तुम लोगों को। क्या नहीं, देने वाले ने वस्तुएं तो दे दिया। ये तो अहंकार की पूजा है। ये पूजा भगवान की नहीं है, अहंकार की है। तुम अपने को दो, वस्तुओं को किनारे पर रखो, अपने अहंकार को दो। इस संसार में आकर आपने क्या कमाया है, कभी सोचा? एक ही चीज कमाई है मनुष्य ने आकर के, वो अहंकार, वो कर्तापन। तो भगवान कहते हैं जो तेरी चीज हो वो दे मेरे को, मेरी चीजों से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं।
तूने कमाया है अहंकार, तूने कमाया है कर्तापन। तेरे को किसी ने कर्ता नहीं बनाया, तू घर में बैठकर कर्ता बन गया। कौन गया था रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तखत करने? मैं गया था क्या कि आज से तू करता है? किसने प्रमाण पत्र लिख के दिया कि आज से तू करता है, मैं करता नहीं हूं? घर में बैठ गया कर्ता बन के, मालिक बन के। ये जो झूठा आरोप तुमने अपने ऊपर कर लिया है ना, झूठ मूठ, उसको दे। एकम माम शरणम व्रज, ऐसे हाथ रख रहे। एकम माम, इधर उधर मत भटको, अपने विश्वास को डगमगाओ मत, अपने विश्वास को खिलाओ मत, अपने संदेह और कमजोरियों पर थोड़ी विजय पाओ। ये सब देवी देवता, ये तो भगवान के खिलौने हैं महाराज। विराट रूप में दिखा दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुंह में कि देख सारे देवी देवता कैसे भाग रहे हैं। बड़ी प्यारी कहानी है महाराज विनोबा जी की, लेकिन आपने ध्यान से नहीं सुना उसको। उनका गीता प्रवचन है महाराज, जेल में दिया हुआ, सभी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। यदि आप लोगों को गीता से प्रेम हो तो विनोबा जी का गीता प्रवचन ले लेना। उन्होंने एक कहानी लिखी है, उसको ध्यान से सुनना, हंसी मखौल मत समझ लेना। एक एक शब्द कहूंगा उसकी ओर ध्यान देना। उन्होंने लिखा है, दादी या नानी एक कहानी सुनाया करती थी। एक वृद्धा थी, एक बूढ़ी थी। उसको कह दिया किसी ने, महात्मा ने, कि जो काम करे कृष्ण के अर्पण कर दिया करो। जब वो अपनी झोपड़ी में गोबर मिट्टी पोतती, बाकी का जो बच रहता उसका गोला बना के कहती श्री कृष्णार्पणमस्तु। सामने मंदिर था, उसके मुंह पर जाके लग जाता। पुजारी दरवाजा खोलता, उसने कहा अरे ये गोबर मिट्टी का गोला कहां से लग गया मुंह पर? बेचारा उसको धोए। उसने पूछा कौन है भाई, किवाड़ तो बंद हैं, पट तो बंद हैं। किसी ने बताया वो बूढ़ी रहती है झोपड़ी में, उसकी करामात है। उसने कहा कब मरेगी ये? मैं तो धोते धोते नाक में दम आ गया मेरे। फिर एक दिन उस वृद्धा को बुखार आ गया, 107 डिग्री, बाप रे बाप, सारा शरीर जलने लगा। वो कहती श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ऐसे गर्मी में हिलने लगे, सिर टेढ़ा हो गया, वो सारा बुखार भगवान को जाके चढ़ गया। पुजारी ने कहा क्या हो गया मेरे भगवान को? कभी तो दूध पीते हैं और कभी बुखार में पड़ने लगे। अब डॉक्टर भी क्या करेंगे महाराज इस स्थिति में? अब थर्मामीटर लगा के देखेंगे कि कितने डिग्री बुखार है। फिर उस बुढ़िया को मौत आ गई, झोपड़ी के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए। लोग हैरान हो गए कि ये क्या? देखो अब तक तो ठीक था, अब आई परीक्षा उस बुढ़िया की। विमान आ गया कि चलो मोक्ष। उसने कहा अरे कौन लेगा मोक्ष को? श्री कृष्णार्पणमस्तु। विमान मंदिर से टकराया, चूर चूर हो गया, मोक्ष भी भगवान को अर्पण कर दिया। इसका नाम है एकम माम ब्रज, इसका नाम है शरणागति।
तुम जो कुछ भी देते हो ईश्वर को अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो। लेकिन एकम माम, लेकिन देखना और कृपा करो, अगर तुम देवी देवताओं को मानते हो उससे तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें संतोष मिलता है, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो यहां प्रेमपुरी में कहे हुए मेरे इन शब्दों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं गीता बोल रहा हूं। जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं भली भांति जानता हूं महाराज, अच्छी तरह से जानता हूं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगती है वो क्यों लगती है महाराज? वो इसलिए लगती है, किसी ने कह दिया मेरे लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया। किसी ने कह दिया मेरा बेटा गूंगा था, वो बोलने लग गया। किसी ने कह दिया मेरा मुकदमा मैं जीत गया। किसी ने कह दिया मेरी दादी मरते मरते बच गई। अब तुम कहते हो ऐसा हो जाए, इसलिए लाइन लगती है। प्रेम तो तुम्हारा वस्तुओं से है, व्यक्तियों से है, पदार्थों से है, लोगों से है, और आश्रय देवताओं का लेते हो। और ये भी बात आपको साथ कह देता हूं, देवता की शर्तें पूरी कर दो। इतने दिन व्रत रखना है, इतने दिन उपवास रखना है, इतने दिन पानी पीना है, इतने दिन फलाहार करना है, हो सकता है वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे। तो परमात्मा ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो वही करेगा जो तुम्हारे हित में होगा। एक बुढ़िया की कोई बकरी ले गया, एक ही बकरी बेचारे के उसी का दूध पीती थी। वो रोने लगी, कौन बकरी ले गया? लाठी हाथ में। क्या परमात्मा तू एक बार दिखा दे मेरी बकरी कौन ले गया, फिर मैं अपने आप समझ लूंगी। दौड़ी जा रही, आगे देखा शेर ले गया था बकरी को, भागी अब शेर को देखे, खुद ही शेर के मुंह में जाने लगी थी। तुम्हें क्या पता तुम जो मांग रहे हो उसमें ठीक है। परमात्मा ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, क्या बात है, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासवः यन भद्रम तन्न आसव। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नजनता, हे कमल पत्राक्ष, आप हमारे लिए वही करना जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो। हां, इतनी हमारी मांग है कि हमारे जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो भूले हैं, उनके लिए तो मदद करो हमारी, वो चले जाएं। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासवः यन भद्रम तन्न आसव। हमारे कल्याण की बात, हम चाहे कितने रोएं, कितने चिल्लाएं, कुछ भी करें। अब आधी रात के समय बच्चा कहता है मां को जुकाम, सर्दी, नाक से पानी बह रहा है, क्या आइसक्रीम खानी है? मां कहती है दिन चढ़ने दो, 10 बजने दो, दुकानें खुलने दो, फिर खिलाऊंगी। तब तक वो भूल जाता है। एकम माम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। बस आज इतना ही।